दोस्तों, हाल ही में आईसीईटी के लॉन्च से अमेरिका और भारत ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि दोनों देश एक साथ मिलकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, जिससे दोनों ही देशों को काफी फायदा हो। और अब इसका एक बहुत बड़ा नमूना हमें देखने को मिल चुका है, जिसके तहत एक जटिल और शक्तिशाली सैटेलाइट रडार जिसे भारत और अमेरिका ने एक साथ मिलकर बनाया, उसका विकास पूरा किया जा चुका है और बहुत जल्द ही इसे भारत शिप किया जाएगा। दरअसल भारत और अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने काफी हाई डिग्री कॉपरेशन प्रदर्शित करते हुए एक जटिल सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को विकसित कर लिया, जिसे इसरो और नासा ने एक साथ मिलकर अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में बनाया गया। साथ ही सैटेलाइट का डेवलपमेंट पूरा होने के बाद इसी महीने के अंत तक इसे भारत शिप कर दिया जाएगा, ताकि सितंबर तक इसे लॉन्च किया जा सके। सार सैटेलाइट पृथ्वी की सतह और बर्फीली सतह को डिटेल में स्टडी करेगा और इसकी बदौलत हम हमारी पृथ्वी के बारे में ऐसी जानकारियां हासिल कर सकेंगे जो अब से पहले हासिल नहीं की जा सकती थी। इस रडार में लगे एडवांस सेंसर और शक्तिशाली उपकरण इतने जटिल थे कि इसे विकसित करने में कई सालों का समय लगा, जिसके तहत इसे विकसित करने की शुरुआत साल 2014 में की गई थी और अब यानी कि 9 साल बाद ये सैटेलाइट बनकर तैयार हो चुका है। बता दें कि इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए इस सैटेलाइट का वजन लगभग 2.8 टन यानी कि 2800 किलोग्राम का है और मार्च 2021 में इसरो द्वारा निर्मित एस बैंड सार पेलोड अमेरिका भेजा गया, जहां पर इसे नासा द्वारा बनाया गया एल बैंड पेलोड से इंटीग्रेट किया गया था। मतलब इसके विकास में भारत और अमेरिका दोनों ने ही एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके बाद आखिरकार अब ये सैटेलाइट बनकर तैयार हो चुका है। यह प्रोजेक्ट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ तक खुद अमेरिका पहुंचे और अमेरिका की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में जाकर इस सैटेलाइट की इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग को देखा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सार सैटेलाइट अब लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं, वरना एक छोटी सी गलती इस करोड़ों डॉलर की सैटेलाइट को बर्बाद कर सकती है। लेकिन खास करके ये दोनों देशों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सार सैटेलाइट पूरी पृथ्वी को मात्र 12 दिनों में स्कैन कर सकता है, यानी पृथ्वी की जमीन और बर्फ से ढकी सतह को ये सैटेलाइट अपने एडवांस सेंसर और उपकरणों की मदद से हर 12 दिन में पूरी तरह से स्टडी कर लेगा। और इस सैटेलाइट का मिशन लगभग 3 साल का है, जिसके दौरान अमेरिका और भारत दोनों को ये सैटेलाइट पृथ्वी की सतह और बर्फीली सतह से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग जानकारी प्रदान करेगा, जिस डाटा का इस्तेमाल करके हम पृथ्वी को ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। हालांकि भले ही इस सैटेलाइट को अमेरिका में इंटीग्रेट किया गया हो, लेकिन इसका लॉन्च भारत में ही होगा, जिसके तहत यूआर राव सैटेलाइट सेंटर को चुना गया है और अगर संभव हुआ तो इस साल के सितंबर तक या फिर अगले साल के अंदर तक इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया जाएगा, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और अमेरिका द्वारा एक साथ हासिल की गई अब तक की कुछ सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। वहीं पर इस सैटेलाइट की महत्वपूर्ण जानकारी और स्पेसिफिकेशन जानने के बाद आपको अंदाजा लग चुका होगा कि भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर कितने एडवांस सैटेलाइट का विकास किया और अब दोनों देशों की साझेदारी अंतरिक्ष के क्षेत्र में कितनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि आईसीईटी के लॉन्च होने के बाद अब इस साझेदारी में हमें और भी विकास देखने को मिलेगा, जो दोनों देशों के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारतीय वायुसेना के एमटीए प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है, जिसके तहत हम लगभग 100 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं, जो कि हमारे पास मौजूद पुराने कार्गो विमानों को रिप्लेस करेगा। साथ ही भारतीय वायुसेना को एयरलिफ्ट के मामले में मॉडर्न कैपेबिलिटी भी प्रदान करेगा, ताकि हम काफी बड़ी मात्रा में एक से दूसरी जगह कार्गो को ले जा सके, जिससे लॉजिस्टिक को हैंडल करना हमारे लिए काफी आसान बन जाएगा। बता दें कि भारत के इस प्रोग्राम के लिए फिलहाल 2 सबसे बड़े कंटेंडर मौजूद हैं, जिनमें पहला एयरबस तो दूसरा एम्ब्रियर है। जहां एक तरफ एम्ब्रियर भारत को अपना C390 एयरक्राफ्ट ऑफर कर रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ एयरबस ने अपने A400M एयरक्राफ्ट ऑफर किए। लेकिन अगर हम भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट से इन दोनों विमानों को मैच करें तो A400 हमारी रिक्वायरमेंट से काफी शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है, जबकि C390 भी हमारी जरूरत पूरी कर सकता है। वायुसेना के अनुसार हमें एक ऐसे ट्रांसपोर्ट विमान चाहिए जो 18 से लेकर 30 टन तक का कार्गो ले जाने में सक्षम हो। वहीं ऐसे में C390 लगभग 26 टन का कार्गो ले जा सकता है, जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफी अच्छा है। तो वहीं पर एयरबस का A400M लगभग 37 टन का कार्गो ले जाने में सक्षम है, जिसे अगर भारतीय वायुसेना खरीदने का फैसला करती है तो ये हमारे पास मौजूद दूसरे सबसे शक्तिशाली कार्गो विमान होगा, जिसके ऊपर सिर्फ C-17 ग्लोबमास्टर ही होंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि C-295 विमानों की वजह से भारत एयरबस के A400 विमानों को खरीदने का फैसला करे, क्योंकि सिंगल OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होने की वजह से इन विमानों की इन्वेंट्री को मेंटेन करना और इनके स्पेयर पार्ट बनाना भारत के लिए काफी आसान बन जाएगा, जिससे हम इन विमानों की ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसरो और नासा की साझेदारी के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।